नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को होने वाले चुनाव से पूर्व की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा ने रविवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए मधुबनी मीडिया द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि मिशन 70 को सफल बनाने में मधुबनी मीडिया की विशेष भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जहां कुल मतदाताओं की संख्या 20,03,040 है, वहीं पुरुष वोटर कुल 10,45,444 एवं कुल महिला वोटर 9,57,507 है। वहीं कुल मतदान केंद्र की संख्या 2,037 है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक एवं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रत्येक पीएसएल पर स्थैतिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान का सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे निर्धारित की गई है। मतदान हेतु फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची बताते हुए उन्होंने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज नहीं है। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि मतदाता को प्रलोभन देने वालों की अब खैर नहीं। सूचना के आधार पर वहाँ पे कोतवाली चौक के पास एक दुकान है, वहाँ पे किया गया। अब वो उनका है या किनका है ये हमें नहीं पता। हम वहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था जिसके बेसिस पे किया गया। कई जगह पे जहाँ भी सूचना आती है किसी भी माध्यम से कि कहीं पे पैसा बांटने की शिकायत या कुछ प्रलोभन की शिकायत है, उस पर हम लोग रेड करते हैं। कई बार हुआ है, कई जगह पे हुआ है, झंझारपुर एरिया में भी आज भी एक जगह पे हुआ है। तो ये हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट्स हम लोग करते रहते हैं। जो संवेदनशील का एग्जैक्ट संख्या 460 मतदान केंद्र हैं जो हम लोग चिन्हित किए थे, और अभी आगे के 48 घंटे भी बहुत संवेदनशील समय रहेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है और आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिलावासियों से भी अनुरोध करते हैं, कहीं भी अगर इस तरीके का प्रलोभन देने का, धमकाने का सूचना मिलता है, निश्चित रूप से ही हम लोग को सूचित करें। और हम लोग लगातार गुप्त सूचना भी कलेक्ट करते हुए भी लगातार छापेमारी और सख्त करेंगे अगले 48 घंटे में। सभी मतदान केंद्र पे जहाँ जहाँ पे शेड नहीं था वहाँ पे हम लोग शेड लगवा रहे हैं। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था हर मतदान केंद्र पे रहेगी सभी के लिए। तीसरा, हम लोग हर केंद्र पे आशा कार्यकर्ता डिप्यूट कर रहे हैं और उनके पास ORS पर्याप्त संख्या में घोल के साथ उपलब्ध रहेंगे ताकि अगर किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत हो तुरंत उसको अटेंड कर सकें। और एक इस तरीके से गर्मी उर्मी से प्रिवेंटिव भी एक आयुर्वेदिक दवा भी है, उसको भी हम लोग हर मतदान केंद्र पे आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उसको हम लोग वहाँ पे पहुँचवा रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और अगर बारिश वारिश भी होती है तो हम लोग EVM के प्रोटेक्शन के लिए भी पॉलीथीन हर मतदान कर्मी को दे रहे हैं ताकि उसका भी, अगर वैसे तो गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन होगा लेकिन अगर बूथ से गाड़ी में चढ़ाने के क्रम में, उतारने के क्रम में भी वो भीगने ना पाए, तो वो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील करूँगा कि बढ़ चढ़ के इस महापर्व में हिस्सा लें। वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ भी आते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादि है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब इत्यादि 12 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट भी हैं। DRDA के सभा कक्ष में हम लोगों का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी चलेगा, जिसमें कि MCMC का नियंत्रण कक्ष, कम्युनिकेशन का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही साथ वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम, ये तीनों एक साथ काम करेगा। हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने 3-3 हल्टिंग लाइन इसमें लगाई गई है। 95.34% मतदाता पर्ची का वितरण हम लोगों ने किया है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मतदान से वंचित किया जाएगा। सभी पोलिंग पार्टीज़ को भी हम लोग ब्रीफ किए हैं कि मतदाता पर्ची केवल मतदाताओं के सहूलियत के लिए होता है। मतदान केंद्रों पे अल्फ़ाबेटिकल मतदाता सूची भी है। अगर मतदाता पर्ची नहीं भी मिली है तो उस अल्फ़ाबेटिकल मतदाता सूची से अपना नाम और क्रमांक वहाँ पे सर्च किया जा सकता है।